हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम मैथ ओलंपिक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम है। सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन है हमारा 9 द पावर अंडर रूट एक्स इक्वल अंडर रूट 27 की पावर एक्स। यहाँ हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको क्या करना है कि 9 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2, सेम आपको बाहर से होल पावर अंडर रूट एक्स लिख देना है, इक्वल 27 की पावर एक्स सेम लिखना है और अंडर रूट को हटाकर अंडर रूट की पावर लगा देनी 1/2। अब यहाँ क्या होगा, एक्सपोनेंशियल रूल लगेगा। यदि a की पावर m होल पावर n है तो यहाँ पावर में आपस में मल्टीप्लीकेशन होता है, तो a इक्वल m इंटू n होता है। यहाँ भी पावर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अगला स्टेप आएगा 3 की पावर 2 अंडर रूट एक्स इक्वल 27 की पावर x डिवाइड बाई 2। मल्टीप्लाई हो गया यहाँ। अब यहाँ आपको क्या करना है कि इसको सेम लिखना है 3 की पावर 2 अंडर रूट एक्स इक्वल 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, इसको सेम मल्टीप्लाई में जाएगी इस रूल से, है ना, पावर आपस में, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई फिर हो जाएगा, तो अगला स्टेप हमारा बनेगा 3 की पावर 2 अंडर रूट एक्स इक्वल 3 की पावर 3x डिवाइड बाई 2। मल्टीप्लाई हो गया यहाँ, ये हमारे पास बना अगला स्टेप। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेस समान है तो हम पावर को इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ आएगा 2 अंडर रूट एक्स इक्वल 3x डिवाइड बाई 2। बेस समान होने पर पावर हम इक्वल कर लेते हैं, रूल होता है, ठीक है ना। बेस समान हो तो पावर हम इक्वल कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास ये वैल्यू बची। आपको क्या करना है, 2 से दोनों साइडों में डिवाइड कराना है। यहाँ 2 अंडर रूट एक्स इंटू 2 इक्वल 3x डिवाइड बाई 2 इंटू 2। अब 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 4 अंडर रूट एक्स इक्वल 3x। ठीक है ना, ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ आपको अंडर रूट हटाना है तो दोनों साइडों में वर्ग कर दो। तो यहाँ वर्ग कर देंगे तो 4 अंडर रूट एक्स की पावर 2 होल पावर 2 इक्वल 3x की होल पावर 2। दोनों साइडों में वर्ग कर दिया। अब वर्ग को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसको, है ना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 4 का हो जाएगा 16, 4 का हो जाएगा 16 अंडर रूट एक्स की इस, है ना, पावर 2 लग जाएगी। यहाँ 3 का आ जाएगा 9 एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स की पावर 2 लग जाएगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अंडर रूट से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ अगले स्टेप में हमारे पास बचेगा 16x इक्वल 9x स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ x बच जाएगा 9x स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर को आप साइड चेंज करेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। 16x माइनस 9x स्क्वायर इक्वल 0। हमने इसकी साइड चेंज की, प्लस में था माइनस में हो गया और यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 0 लिखेंगे। ठीक है ना, 0 बचा। अब यहाँ आप देख सकते हैं x आपको कॉमन मिल रहा है दोनों साइडों में, तो x कॉमन ले लो। बचा क्या, यहाँ 16 बचा, यहाँ माइनस 9x। ठीक है ना, यहाँ x स्क्वायर था, एक x निकल चुका है बाहर तो x बचा। अब देख सकते हैं आप कि x और ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स, यहाँ आपको दोनों, है ना, दोनों टर्म्स को, x वाला और अंदर का ब्रैकेट के जो है, दोनों को आपको जीरो के साथ कंपेयर कराना है ना। दोनों टर्म्स को आपको जीरो के साथ कंपेयर कराएंगे तो x इक्वल टू 0 और 16 माइनस 9x इक्वल 0। एक वैल्यू हमें x की मिल चुकी है। ठीक है ना, एक वैल्यू x इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 16 को हम साइड चेंज करेंगे तो माइनस 9x इक्वल माइनस 16। अब दोनों साइडों में माइनस है तो कैंसिल कर दो, तो अगला स्टेप आएगा 9x इक्वल 16। अब यहाँ 9 इसका कोफिशियंट है, गुणांक है, गुणे की संख्या अपोजिट साइड में डिवाइड में जाती है, तो यहाँ आएगा अगला स्टेप x इक्वल 16 डिवाइड बाई 9। ये हमारे पास अगली वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो ये हमारी x की सेकंड वैल्यू प्राप्त हुई, यानी हमें x की 2 वैल्यू मिली है। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि हमने जो x की 2 वैल्यू फाइंड की है वो सही है या फिर गलत, वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन में रख के। तो चलिए अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। वेरीफाई करने का नियम क्या होता है, हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे पहले x वाली पुट करेंगे, 0 वाली, तो LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 9 की पावर अंडर रूट एक्स इक्वल 27 की पावर एक्स। अब यहाँ आपको पहले x इक्वल 0 रख के चेक करते हैं। x इक्वल 0, यहाँ आप 0 रख दो जहाँ x है। 9 की पावर अंडर रूट 0 इक्वल
27 अंडर रूट 27 की पावर 0। अब 0 का मतलब यहाँ आप जानते हैं कि 0 का वर्ग क्या होगा, 0 ही होगा। और कोई भी संख्या में जब पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ भी आप देखोगे तो अंडर रूट की यदि आप घात हटाओगे तो मल्टीप्लाई में जाएगी है ना पावर के, और 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी 0 ही हो जाएगा। तो मतलब किसी भी संख्या का मान पावर यदि 0 है तो उसका भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ भी दोनों साइड हम लिख सकते हैं 1 इक्वल 1, यानी LHS और RHS इक्वल हो रहे हैं। यानी हमने x की हमारी पहली वैल्यू जो है वो संतुष्ट कर रही है क्वेश्चन में, है ना, सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी वैल्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। दूसरी वैल्यू इस बार हम लेने वाले हैं x इक्वल 16 डिवाइड बाई 9। तो 9 की पावर x हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब यहाँ आपको x की वैल्यू पुट करनी है 16 डिवाइड बाई 9। चलिए पुट कर देते हैं। तो 9 की पावर 16 डिवाइड बाई 9 इक्वल 27 की पावर 16 डिवाइड बाई 9। अब यहाँ ये पुट करने पर आप इधर लिख सकते हैं 16 को 3 की पावर, ठीक है, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू ये अंडर रूट में है तो ठीक है ना, इसको 4 डिवाइड बाई 3 लिख सकते हैं क्योंकि 16 का वर्ग 4 और 9 का वर्ग 3। और यहाँ इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, अंडर रूट सेम लगे रहने देंगे। 27 को 3 की पावर 3 इंटू 16 डिवाइड बाई 9, ठीक है ना। 27 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब यहाँ आपको क्या करना है कि 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, है ना। तो अगला स्टेप बनेगा हमारा 3 की पावर, है ना, 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 3, 3 की पावर 8 डिवाइड बाई 3। यहाँ बनेगा 3 की पावर 16 डिवाइड बाई 3, है ना, इंटू 1 डिवाइड बाई 2। हमने 1 डिवाइड बाई 2 कहाँ से आया, अंडर रूट को हटा के इसकी पावर लगा दी 1 डिवाइड बाई 2। और यहाँ 16 डिवाइड बाई 3 कैसे आया, क्योंकि 3 से 9 कट गया तो 3 3 9, 3 ये कैंसिल हो गया, यहाँ 3 बचा तो 16 डिवाइड बाई 3 आ गया यहाँ से। और ये अंडर रूट की वैल्यू आ गई 1 डिवाइड बाई 2। अब 1 डिवाइड बाई 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 16 कैंसिल होगा तो आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ क्या आया है 3 की पावर 8 डिवाइड बाई 3 इक्वल 3 की पावर 8 डिवाइड बाई 3। यहाँ भी हमारे पास LHS और RHS इक्वल हो चुके हैं। तो गाइस हमारी दोनों वैल्यू संतुष्ट कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं क्वेश्चन में, यानी हमने जो x की वैल्यू निकाली है ये दोनों वैल्यू पूर्णतः सत्य हैं। तो गाइस आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि यदि आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।